हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त 15 जुलाई को खाते में डीबीडी के माध्यम से भेजी जाएगी। एक किस्त उन्हीं किसानों को मिल पाएगी जिनकी केवाईसी पहले से ऑलरेडी हो चुकी हैं या फिर उनके रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, स्टेटस देखना चाहते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस किस प्रकार से देखेंगे, इस वीडियो में इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और साथ में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किसी की डीबीडी बैंक में लिंक नहीं है यानी डीबीडी चालू नहीं है या फिर किसी और कारणवश पैसे नहीं आ रहे हैं, तो सारी समस्याओं का जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा ज़रूर देखें जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। चलो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने अभी तक अगर अपनी केवाईसी नहीं कराई है तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र या फिर इंटरनेट कैफ़े की दुकान पर जाकर आप अपनी केवाईसी थंब लगाकर या फिर ओटीपी के माध्यम से करा लें। अब उन किसान भाइयों की बात करते हैं जिनके थंब नहीं आते हैं। किसान भाइयों, जिनके अंगूठा यानी थंब नहीं आ पाते हैं, बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पाता है, वो अपना केवाईसी ओटीपी के माध्यम से करा सकते हैं। और जिन किसान भाइयों का ओटीपी नंबर यानी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर खो चुका है, मोबाइल नंबर से भी काम ओटीपी के माध्यम से भी उनका अगर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर वो थंब लगाकर भी अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। अगर थंब और मोबाइल नंबर यानी ओटीपी के माध्यम से भी नहीं हो पा रहा है तो आप आँखों का स्कैन कर भी केवाईसी यहाँ पर करा सकते हैं, जिसे हम आईरिक्स बोलते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे अगर आपका बैंक में डीबीडी लिंक नहीं है तो आप स्टेटस पहले चेक करिए। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार का आपका स्टेटस है। अगर डीबीडी यहाँ पर सीडलिंग लिंक नहीं दिखा रहा है तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाइए, जहाँ आपका खाता जिस बैंक में है उस बैंक में जाइए, वहाँ आधार लेके जाइए, उनसे बोलिए कि हमारा डीबीडी हमारे बैंक खाते में लिंक कर दीजिए। हमारा डीबीडी यहाँ पर लिंक हम पीएम किसान सम्मान के पात्र हैं, वहाँ पर हम स्टेटस जब चेक करते हैं तो हमारा डीबीडी लिंक नहीं दिखाता है और हमारा इसी बैंक में खाता है। आप जिस बैंक में भी अगर आपके 2-4 खाते हैं, किसी जैसे अलग अलग बैंकों में खाते हैं, अगर आप किसी में भी आपका डीबीडी लिंक नहीं है तो आप जिस बैंक में आप कराना चाहते हैं उस बैंक में आधार कार्ड लेके जाइए और वहाँ पर आप डीबीडी स्टार्ट यानी चालू करवा लीजिए। 2-3 दिन का समय प्रोसेस लगता है। जैसे ही आपका बैंक में डीबीडी सक्सेसफुली डन हो जाता है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर आप अब जब अपना स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो सीडलिंग पहले कट यानी गुणा का निशान आ रहा था, वहाँ सही का निशान आने लगेगा। डीबीडी के माध्यम से यहाँ जब पकड़ लेगा तो यहाँ पर सही यानी डन का निशान आने लगेगा, फिर आपकी किस्त आने की संभावना है। 15 जुलाई से पहले पहले आप ये कार्य को करा लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आपको अगर किस्त लेना है, अगर आपकी 1-2 किस्त पहले से ही रुक चुकी है, जैसे ही आपकी डीबीडी बैंक खाते में लिंक हो जाएगी तो आपको तुरंत ही सारी किस्तें या फिर बजट के हिसाब से 1-2 किस्त रोक कर आपको दी जा सकती है। अब अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप स्टेटस निकालेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लैंड सीडलिंग दिखाई देगा, यहाँ पर नो दिखाई दे रहा है। अगर आपका इस प्रकार से स्टेटस दिखाई दे रहा है तब भी आपकी किस्तें नहीं आएगी। इसका मतलब है कि आपकी जो खतौनी है यानी जो खेत की खतौनी जिसे हम फर्द बोलते हैं, वो लेखपाल द्वारा सत्यापित कर पोर्टल पर जमा नहीं की गई है, यानी पोर्टल पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि जो किसान भाई हैं इनकी वास्तव में ज़मीन है भी या फिर नहीं है। जो इन्होंने ज़मीन इसमें लगाई है वो वास्तव में इनकी ही है, वहाँ पर सत्यापन लेखपाल को कराना होता है। तो इस संबंध स्टेटस में आपको लेखपाल से संपर्क करना होता है। अब हम जो पहले जानकारी दे चुके हैं आधार, बैंक अकाउंट, सीडलिंग यानी डीबीडी स्टेटस की, तो यहाँ पर यस आपको दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ
ई-केवाईसी स्टेटस नो दिखाई दे रहा है, यानी क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी भी नहीं कराई है। अगर ये तीनों स्टेटस आपको यहाँ पर डन दिखाई दे जाते हैं, तीनों स्टेटस आपको डन दिखाई देते हैं, यानी यस, यानी हरे दिखाई दे जाते हैं, तो मानकर चलिए कि आपकी किस्त कोई नहीं रोक सकता, आपकी किस्त 100% आनी ही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स द्वारा ज़रूर बता दें। और इससे संबंधित आपको किसी और भी प्रकार की जानकारी लेना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको क्या जानकारी इस